नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भारतीय इतिहास को अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में हमने स्टार्ट किया है प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें हमने पढ़ चुके हैं पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और भागवत धर्म का अध्ययन कर चुके हैं। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। यूनानी आक्रमण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और इससे जो पिछली वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में जो चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग था उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इसमें दोस्तों ये जो क्वेश्चन का सीरीज है इसको हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये है जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आपका बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चनों का सीरीज है ना। तो इन क्वेश्चनों से आपको ये पता लग जाएगा कि पीसीएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आप क्वेश्चन की पैटर्न को आप समझ चुके होंगे अगर जो इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आपका फ़ायदा होगा। और ये हमारा पर्पज़ यही है कि आप जब एग्ज़ाम दें तो वहाँ क्वेश्चनों को ईजी से ईजी तरीके से टैकल कर सकें। और आप इस क्वेश्चनों के सीरीज़ के माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से सॉल्व कर सके और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों हम सब इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? और ए ऑप्शन है बृहदेश्वरी मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी है कंदरिया महादेव मंदिर, और डी है लेपाक्षी मंदिर। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, जो बृहदीश्वर जो मंदिर है उसमें भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट, और उसमें ऑप्शन दिया है परातक प्रथम के, और दूसरा ऑप्शन है बी जो ऑप्शन है राज प्रथम के, और सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम के, और डी ऑप्शन है राजाधिराज प्रथम के। तो ये जो है बृहदेश्वरी मंदिर जो निर्मित हुआ था वो राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? ए ऑप्शन है तैगर, बी है आपका श्रीपुर, सी ऑप्शन है आपका त्रिपुरी, और डी ऑप्शन है ताम्रलिप्ति। तो ए जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ए ऑप्शन आपका इसमें तैगर, वो आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए ऑप्शन है आपका विक्रमादित्य, बी है मंगलेश, सी है पुलकेशित द्वितीय, और डी ऑप्शन है पुलकेशित प्रथम। तो इसमें जो सी ऑप्शन है पुलकेशित सिंह जो द्वितीय हैं वो चालुक्य वंश के सबसे महान शासक थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ए ऑप्शन है चोल, बी चालुक्य, सी पाल, और डी सेन। तो आपको बताना है इसमें से कौन है जिसमें महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता था, वो है चालुक्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठे नंबर का क्वेश्चन, और छठे नंबर का क्वेश्चन ये है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है ना। तो चालुक्यों की राजधानी जो थी वह तापी में थी, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ए ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी है एहोल के उत्कीर्ण लेख में, सी है आपका अल्पाधुदानी लेख में, और डी जो ऑप्शन है वो है हनुमान कोंडा उत्तीर्ण लेख में। तो जो है एहोर उल्लेख है
उसमें आपका कालिदास का नाम उल्लेखित किया गया है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, और 8 नंबर का क्वेश्चन है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि पुलकेशिन सिंह का ऐहोर जो अभिलेख है उसमें आपका कालिदास का नाम उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 क्वेश्चन है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। ए ऑप्शन है विजयनगर क्षेत्र, बी है मालाबार तट, सी है होयसल, और डी है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो जी जो ऑप्शन है वो आपका सही है, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर चोल राज्य का क्षेत्र फैला हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है चोलों की राजधानी थी, है ना। तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कवेरीपत्तनम, बी ऑप्शन है महाबलीपुरम, सी है कांची, और डी है तंजौर। तो चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर थी, है ना, तंजौर थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, और 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, बी ऑप्शन है आपका ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, और सी ऑप्शन है आपका राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, और डी ऑप्शन है इसमें कर संग्रहण प्रणाली का सस्ता व उचित होना। इसमें जो है बी ऑप्शन वो सही है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, और 12 नंबर का क्वेश्चन है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। ए ऑप्शन है आपका धार्मिक विकास, बी है ग्रामीण सभाएं, और सी है राजकूटों से युद्ध, और डी है आपका लंका से व्यापार। तो चोल जो युग था वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, और 13 नंबर का क्वेश्चन है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि चोल जो है राज्य में आपका ग्राम प्रशासन उत्तम था, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का वो है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो अभी हमने पढ़ा चोल, तो चोल आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर का, और 15 नंबर का है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है तंजावुर, बी ऑप्शन है उरैयूर, सी ऑप्शन है कांचीपुरम, और डी ऑप्शन है उत्तर मेरूर। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही है वो है डी ऑप्शन उत्तर मेरूर, है ना, जहाँ आपका बहुत से शिलालेखों के बारे में है जो ग्राम प्रशासन के बारे में ब्यौरा देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, और 16 नंबर का क्वेश्चन ये है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो ए ऑप्शन है पानवारियन, बी एरी वारियन, सी टोट वारियम, और डी है संवत्स वारियम। तो इसमें जो सी ऑप्शन है टोट वारियम वो आपका सही है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 ईयर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन आपका 2 स्टेटमेंट दिया है, वो हमें बताना है कि क्या ये सही है गलत है ना। तो स्टेटमेंट 1 है चोलों ने पांडव तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकाल समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र जीता था। ये भी आपका ऑप्शन सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 18 नंबर का क्वेश्चन है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्राय, ए ऑप्शन है अष्टभुजा है, बी ऑप्शन है षष्ठभुजा है, और सी ऑप्शन है चतुर्भुजा है, और आपका डी ऑप्शन है
द्विभुज है। तो आपका जो चोल काल में जो नटराज की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो चतुर्भुज की है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 19 नंबर का क्वेश्चन, और 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत में विशेषकर चोल साम्राज्य के स्थापत्यों की विषय में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। ए ऑप्शन है महिषासुरमर्दिनी, बी ऑप्शन है नटराज, सी ऑप्शन है आपका राम, और डी ऑप्शन है सोमस्कंद। तो इसमें जो नटराज है वो आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और 20 ये है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात थी। ए ऑप्शन है पत्थर की प्रतिमा, आपका बी ऑप्शन है संगमरमर की प्रतिमा, और सी ऑप्शन है कि विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, और डी ऑप्शन है आपका नटराज की शिव की कांसे की प्रतिमा। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, और 21 नंबर का क्वेश्चन है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। ए है चोल कला का, बी गांधार कला का, सी गुप्त कला का, और डी मौर्य कला का। तो जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो चोल कला का उदाहरण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 22 ये है 22 नंबर का क्वेश्चन, वो है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है ना। ए है शिक्षक, बी है नृत्य करते हुए, और सी है विश्राम करते हुए, और डी है आपका ध्यानमग्न। तो जो शिव की दक्षिणावर्त मूर्ति है वो एक शिक्षक के रूप में शिक्षक को प्रदर्शित करती है ना। और शिक्षक को कैसे प्रदर्शित करती है, तो शिव की जो दक्षिणामूर्ति है वो शिक्षक यानी गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने जाते हैं। इस रूप में शिव दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। ए आपका ऑप्शन है कुलोतुंग फर्स्ट, बी ऑप्शन है राजेंद्र फर्स्ट, सी ऑप्शन है राजराज प्रथम, और डी ऑप्शन है राजाधिराज प्रथम। तो ये जो है जो 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे वो भेजे गए थे चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों को एक चोल दूत चीन भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 24 नंबर का क्वेश्चन, और 24 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन है चोल, बी ऑप्शन है चेर, सी ऑप्शन है पल्लव, और डी ऑप्शन है राजपूत। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है ना, यानी चोलों ने भेजा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन, और 25 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, इसको बारे में बताना है। ए ऑप्शन है चालुक्य, बी है चोल, सी है आपका कदम, और डी है कलचुरी। तो इसमें जो है चोल है शासक वो क्या करते थे अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित चोल शासकों में जिसमें बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह था, आपको बताना है। ए ऑप्शन है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र प्रथम, सी है अधिराज, और डी है कुलोतुंग। तो उसमें राजेंद्र प्रथम है वो क्या किए थे, चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था इन्होंने। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन, और 27 नंबर का क्वेश्चन ये है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है आपका राजराज प्रथम, बी ऑप्शन है आपका राजाधिराज, सी है राजेंद्र, और डी है विजयादित्य। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, और 28 नंबर का क्वेश्चन है
किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ए ऑप्शन है राजेंद्र चोल, बी ऑप्शन है परांतक चोल, और सी ऑप्शन है राजराज प्रथम, और डी ऑप्शन है राजराज द्वितीय, और इस ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राजराज प्रथम जो थे वो आपका जल सेना की प्रारंभिक किया था, है ना। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, और 29 नंबर का क्वेश्चन है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ए ऑप्शन है राजराज प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन है परातंक प्रथम, और डी ऑप्शन है आपका आदित्य प्रथम। तो इसमें जो ए ऑप्शन है राजराज प्रथम, उन्होंने वो चोल शासक थे जिन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। इस प्रकार ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो है वो 30 नंबर का क्वेश्चन, और 30 नंबर का क्वेश्चन ये है चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए है आदित्य प्रथम, बी ऑप्शन है आपका राजराज प्रथम, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, और डी ऑप्शन है विजयालय। तो इसमें जो सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, उन्होंने क्या किया था? सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन, और 31 नंबर का क्वेश्चन है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? ए ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, और सी है आपका ऑप्शन अधिराजेंद्र, और डी ऑप्शन है राजाधिराज प्रथम। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो कुलोतुंग प्रथम, ये ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, और 32 नंबर का क्वेश्चन ये है कि प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्राय यौन प्रिय शब्द घोतक होता है। ये ऑप्शन है एक प्रकार की उत्कीर्ण भारतीय मलमल का, बी ऑप्शन है हाथी दांत का, और सी ऑप्शन है आपका नृत्य के लिए यौन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, और डी ऑप्शन है काली मिर्च का। तो यौवन प्रिय जो शब्द प्राचीन शब्द में यूज होता था वो काली मिर्च के लिए यूज होता था। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो है 33 नंबर का क्वेश्चन, और 33 नंबर का क्वेश्चन है कि तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। ए ऑप्शन है प्रशासन से, बी ऑप्शन है विधि से, सी है आपका व्याकरण और काव्य से, और डी है उपरोक्त सभी से। तो तोलकपियम जो ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन, और 34 नंबर का क्वेश्चन ये है संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है। ए का ऑप्शन है तमिल कवि का, बी का ऑप्शन है तमिल व्याकरण का, सी है तमिल वास्तुशास्त्र का, और डी है तमिल राजशास्त्र का। तो इसमें तोलकपियम जो है तमिल व्याकरण की ग्रंथ है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन, और 35 नंबर का क्वेश्चन है शिल्पाधिकारम का लेखक था। ए है इलंगो, बी ऑप्शन है आपका परणर, और सी ऑप्शन है आपका करिकाल, और डी ऑप्शन है आपका विष्णु स्वामीन। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो यानी कि इलंगो शिल्पाधिकारम के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन, और 36 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और दिए गए सूचियों का उत्तर आपका चयन करना है ना। तो आपका है पहला दे रहा है तिरुकुरलम। तो तिरुकुरल जो है वो व्याकरण की बुक है, तो इसमें चौथे ऑप्शन पे सही आ जाएगा। दूसरा है तोलकपियम, तो तोलकपियम जो है इसमें हमने थोड़ा गलत बोल दिया। तिरुकुरल है वो आपका एक वर्णिक कथा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इसमें सूची 1 है और सूची 2 है, इसको मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 में दिया है तिरुकुरल है, तो जो तिरुकुरल है ये आपको ऑप्शन में आपको मिलाना है। तो तिरुकुरल जो है एक दर्शन की बुक है ना, तो ये आपका यहाँ इसमें मिल जाएगा। ऐसे तोलकपियम, तो तोलकपियम क्या है, एक व्याकरण की बुक है। ऐसे ही शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम क्या है, तो शिल्पाधिकारम आपको एक प्रेम कथा है।
और मणिमेखला क्या है, तो मणिमेखला में आपका एक वर्णिक कथा है ना। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं इसमें 2413 जो ऑप्शन है वो आपका सही है। तो 2413 आपका ऑप्शन डी में दिया है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, और 37 है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है मदुरै, बी ऑप्शन है आपका ताम्रलिपि, सी ऑप्शन है तोंडी, और डी ऑप्शन है अरिकामेडू। तो जो ये सूचना मिलती है वो है आपका किससे मिलती है, तो अरिकामेडू से ही मिलती है हमें, है ना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, और 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो ए ऑप्शन है आपका अरिकामेडू, बी आपका है ताम्रलिपि, सी आपका है कोडके, और डी आपका ऑप्शन है बारबेरिकरम। तो इसमें जो है ए है वो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अरिकामेडू जो है उस बंदरगाह से पोडुकू नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक का ज्ञात होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन, और 39 नंबर का क्वेश्चन है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है अरिकामेडू, और सी ऑप्शन है रंगपुर, और डी ऑप्शन है सतारा। तो आपका जो रोमन बस्ती प्राप्त हुई वो है अरिकामेडू से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, और 40 नंबर का क्वेश्चन है, अम्फोरा जार होता है एक, ए ऑप्शन है आपका छिद्रयुक्त जार, बी ऑप्शन है लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार, और सी है चित्रित धूसर जार, और डी ऑप्शन है काला तथा लाल मिट्टी का जार। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है कि लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार होती है उसे एम्फोरा जार होता है, ठीक है उसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन, और 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ए ऑप्शन है कदम्ब, बी ऑप्शन है चेर, सी ऑप्शन है चोल, और डी ऑप्शन है पांड्य। तो इसमें कदम्ब जो है कदम्ब का संगम काल साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन, और 42 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है था, ये आपको बताना है। और ए ऑप्शन है चेर, बी है चोल, सी ऑप्शन है पल्लव, डी है पांड्य। तो इसमें जो पल्लव वंश है वो आपका संगम युग के राजवंश से रिलेटेड नहीं था, है ना। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43, और 43 का क्वेश्चन क्या है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ग्रीक, बी है तमिल, सी है तेलुगु, और डी है पाली। तो कुरल जो है तमिल भाषा में लिखा गया है ना। और कुरल जो है तमिल साहित्य का ही बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुपाल भी कहा जाता है। इसकी रचना जो है सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवरम ने की थी, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 44 नंबर का क्वेश्चन, और 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था कुरल जो है कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखक था। ए ऑप्शन है कंबन, बी ऑप्शन है कुट्टन, सी ऑप्शन है आपका नयन, और डी ऑप्शन है टिक्कण। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। कंबन जो थे वो रामायणम के लेखक थे, है ना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, और सूची 1 में इधर आपका राजवंशों का नाम दिया है, और बी में इधर किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो ए जैसे कि है गुप्त,
तो गुप्त जो है देवगढ़ से रिलेटेड है। ऐसे ही चंदेल शासक खजुराहो के मंदिर से रिलेटेड हैं। और चालुक्य किससे आपका रिलेटेड है? तो चालुक्य आपके बादामी से रिलेटेड हैं। और पल्लव किससे रिलेटेड हैं? तो पनमैले से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार जो आपका इसमें जो ऑप्शन है आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47 और 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है मणिग्रामम, वो आपका प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 और 48 क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था, है ना, ये बताना है। ए ऑप्शन है आपका चोल और उत्तरी चालुक्य के मध्य, बी ऑप्शन है आपका चालुक्य और राजपूतों के मध्य, सी ऑप्शन है आपका चोल और होयसल के मध्य, और डी ऑप्शन है आपका चोल तथा पांडव के मध्य। तो जो ये तकोलम का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था चोल और राजपूतों के मध्य, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन है चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? ये आपको बताना है। तो ए है महमूद गजनवी, बी है बख्तियार खिलजी ने, और सी है मोहम्मद गौरी ने, और डी है मलिक काफूर ने। तो चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? तो उसे मलिक काफूर ने समाप्त किया था। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो है 50 नंबर क्वेश्चन वो है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी ऑप्शन है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी आपका ऑप्शन है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र, और डी ऑप्शन है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसमें जो बी ऑप्शन है कि कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर, ठीक है, वो आपका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन, और 51 नंबर का क्वेश्चन ये है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गोदावरी, बी कृष्णा, सी आपका तुंगभद्रा, और डी आपका है बेगी। तो पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा थी वो बेगी नदी थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, और 52 नंबर का क्वेश्चन ये है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा संगम पतम पश्चिम तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन है कोरकै, बी इसमें दिया है पुहार, टी टोंडी, और आपका चौथा दिया है मुसीरी। इसमें से आपको बताना है कि कौन आपके संगम के पश्चिम तट के पतन थे। तो इसमें जो है टोंडी और मुसीर ये पश्चिम तट के संगम थे, पतन थे। तो इस प्रकार इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, और 53 है संगमकालीन साहित्य में कौन को मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी आपका है राजस्व मंत्री, सी आपका सेना अधिकारी, और डी है राजा। तो संगम का इस साहित्य में जो कौन है को मनन के लिए राजा के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 74, और 74 है तृतीय संगम हुआ था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अरिकामेडू में, और बी ऑप्शन है एर्नाकुलम में, और सी ऑप्शन है मदुरई में, और डी है तुतिकोरिन में। तो इसमें जो तृतीय संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, है ना। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये संगम और कौन उसका अध्यक्ष थे ये हम थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो प्रथम जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त थे, ठीक है। दूसरा जो हुआ था संगम वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कपाटपुरम या अलेवाई में हुआ था, और इसमें भी जो अध्यक्षता की थी वो अगस्त ऋषि ने ही किया था। और तृतीय जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे नकीर। इस पॉइंट को हमें याद रखना है ना। इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन आपके बनते हैं
और भविष्य में भी इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 55 और 55 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है विश्वामित्र, बी आपका है अगस्त, और सी है वशिष्ठ, और डी है सांवर। तो अगस्त ऋषि के बारे में ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यकर इन्होंने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन, और 56 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और दिए गए कोड के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है ना। तो ये हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। ये जैसे इसमें दिया है चालुक्य, तो चालुक्य किससे रिलेटेड हैं? तो बादामी से रिलेटेड हैं। ऐसे ही पल्लव, तो पल्लव किससे रिलेटेड हैं? तो पल्लव आपके चालुक्य हो गए बादामी से, पल्लव आपके हो गए कांचीपुरम से। ऐसे ही हर्ष जो है कन्नौज से रिलेटेड थे, और पांडे मदुरई से रिलेटेड थे, है ना। तो इस प्रकार 3, 4, 2, 1 जो ऑप्शन है ए वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन, और 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध में विवरण दिया था? ए ऑप्शन है फाहियान, बी आपका ह्वेनसांग, सी आपका इत्सिंग, और आपका डी है मात्यवलिन। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है कि मात्यवलिन जो हैं वो है आपका भारत के संबंध में, भारत और चीन के संबंध में विवरण दिए थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 58, और 58 है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? ए ऑप्शन है चालुक्य, बी है राजपूत, सी है आपका गुप्त, और डी है मौर्य। तो चालुक्य जो है वो उत्तर भारत में शासन नहीं किए थे, उन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, और 59 नंबर क्वेश्चन है, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? ए ऑप्शन है तंजौर, बी है बनवासी, और सी है कांची, और डी है आपका बादामी। तो कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी वो थी बनवासी, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन, और 60 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ए ऑप्शन है चोल, बी है चेर, सी है पांड्य, और डी है चालुक्य। तो जो इसमें सी ऑप्शन है पांड्य वो आपका सही है। उन्होंने क्या किया था, रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर का क्वेश्चन, और 61 नंबर का क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ए ऑप्शन है मदुरई में, बी है पुडुकोट्टई में, और सी है आपका श्रीरंगम में, और डी ऑप्शन है तंजावुर में। तो ये जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ है? मदुरई में है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर का, और 62 नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है? तो अभी हमने देखा कि मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें सुमेलित करना है ना, यानी सूचियों को मिलान करना है। तो इसमें दिया है मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है ये आपको बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है ना। तो बालाजी विश्वनाथ यानी दूसरे ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। और वेंकटेश्वर मंदिर है वो है कहाँ है? वो है तिरुमाल यानी आंध्र प्रदेश में है। ऐसे ही आपका महाकाल मंदिर जो है उज्जैन में है, और बेलूर मठ जो है वो हावड़ा में है यानी पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए दोस्तों।